सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण प्रश्न कुबी साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। पंडित चिदानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो, सर्व भक्तों की जय हो, सभी धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो, श्री छुड़ानी धाम की जय हो, श्री करौथा धाम की जय हो, श्री बरवाला धाम की जय हो। सच साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। शुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस दे नहीं। सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मधुए तिनकू जा कुर्बान। नराकार निर्विष्णम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निजनीय गुणम अकल अनुपवेशुनधनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निरतिल। उजल हिरंबर हरदा में बेपरवाह अथाह वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम तत्शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अविगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन्मन अर्पूं शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। शुर नर मुनिजन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेश। शीश सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्मरा ध्यावे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटियां धारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। सच साहिब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री कृष्ण रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा शिव प्यारी आत्माओं को कानपुर श्री रामचंद्र दास के सच साहिब, अरविंद जी के सच साहिब, भगत जी ये लिंक शेयर कर दो ग्रुपों में और कई बार शेयर कर दिया करो। भगत भाइयों ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नाम पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूत पवन तक संजय तक जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। भगत भाइयों इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र का विष नाम पुस्तक परमेश्वर ने दया करके बनवाई थी। गद्दार सजभूषण बिहार था। अब वो गद्दार सजभूषण राष्ट्रीय सेवा समिति गुंडों का जूता चाटने लगा, तलवे चाटने लगा। अब वो कह रहा है मैं पुस्तकों को जला दूंगा। हालांकि उसके बाप का तो पैसा लगा नहीं था, उसकी कमाई का तो पैसा लगा नहीं था। ये पैसा परमेश्वर की दया से ना जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, प्रवेश दास जी का पैसा लगा था। परमेश्वर ने उनको अपनी शरण ले लिया और आराम से रात में सोते सोते चले गए। कोई जान भी नहीं पाया, किसी का कोई उन्होंने अपना सहयोग नहीं लिया। अंतिम समय घर परिवार रिश्ते नातेदार यार दोस्त या गुरु भाई कोई मतलब नहीं। उन परमेश्वर ने उनके द्वारा ये पुस्तकें छपवाई थी। लगभग 9.5 लाख रुपए इसमें खर्चा आया था और उसमें लगभग 4-5 हजार 4 हजार या 3 हजार पुस्तकें निकली होंगी। बाद बाकी सब पुस्तकें इसके यहाँ रखी हुई हैं। और इससे पुस्तकें मंगवाई थी बनारस के राजकुमार यादव जी ने। इससे कहा था हम पुस्तकें लेने आ रहे हमें दे दो, लेकिन नहीं दिया। खैर कोई बात नहीं। ये परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज के साथ जो जो हुआ वो पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुका, हो रहा, होता रहेगा। आपको जिस भी वक्त भाई बहन को ये पुस्तक चाहिए तो उसकी PDF ले सकता है और भाई बहनों को आज पुस्तक भी मिल जाएगी। जजमेंट की फाइलें हैं, सारा एविडेंस है, सारा सबूत है। अब ये काल के दूत कुछ भी कर ले, इस सच्चाई को मिटा नहीं सकते।
तो ये ज्ञान अमृत शरण का 20 नाम पुस्तक में सारे केसों जजमेंट दिया हुआ है। इसीलिए राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे कोई भी आपको जजमेंट की फाइल नहीं देते, किसी भी केस कोई सबूत ही आपको नहीं दे सकते। जब से संत रामपाल जी महाराज 10/4/2026 से जेल से बाहर आए हैं, तब से संत रामपाल जी महाराज, सतीश कुमार जी सचाए, उनके वीडियोस वगैरह आ रहे हैं और बहुत से लोग जो है ना भ्रमित भी हो रहे हैं और बहुत से लोगों ने हथियार डाल दिए और जिस कुएं से निकले थे उसी कुएं में जाके फिर गिर गए। और इस बार तो बहुत बुरी तरीके से उस कुएं में गिरे हैं। पहले तो ये था कि भाई इनको पता नहीं था, अब तो सब कुछ पता भी चल गया। अब इतनी बुरी तरीके से उस कुएं में गिरे हैं, राष्ट्रीय सभा सेवा समिति नामक कुएं में, कि शायद अब इनको सदियों तक कोई नहीं बचा सकता। ये हालात है। संत रामपाल जी महाराज जो भी बोल रहे हैं, सबसे पहले उन्होंने कहा ये खेल हमारे किए और हमसे मिले सो निश्चय जिए। बस ये लाइन बोलने में जो अपने आप को संत रामपाल जी महाराज का शिष्य कहते थे, वो एक पीला पर्चा डाल दिया गया कि 3 मई 2025 तक 26 तक 3 मई 2026 तक जो भी वक्त लिखित में माफीनामा में मांगेगा, गुरदोई पवन संजय को छोड़ करके माफीनामा मांगेगा, उनसे निकल करके ना, तो उसको जो है माफ कर दिया जाएगा। लिखित में माफीनामा देना पड़ेगा, वो भी कोऑर्डिनेटरों को। तो एक से एक बड़े विद्वान पहुंच गए वहां पे माफीनामा के लिए, बिना गलती किए। तिमिरदूत पवन ठक्के भी काफी लोग वहां पहुंच गए। और हम लोगों के साथ में भी कुछ लोग हैं जो उलझन में पड़े हुए हैं। अनूप जी को सच्चाई कि क्या करूं न क्या ना करूं। वही हालत, दाई मीठ दादा मीठ तो सड़क कौन जाए। हालांकि दास इतने दिन से आप सब लोगों साथ रहते रहते जान जाता है किसकी क्या कुछ भावना है, कहाँ ये जाना चाहता है, कहाँ आना चाहता है। क्योंकि व्यक्ति स्वयं अपने आचरण दिखाता है। हम कोई भविष्यवक्ता तो नहीं है, लेकिन उनके आचार विचार अपने खुद ही व्यक्त करते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो चुपचाप जाएंगे गुप्त रूप में। खैर, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जाएं अथवा ना जाएं। मेरी तरफ से किसी कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप वहां जाएं अथवा ना जाएं, आपकी मर्जी। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे आप जाइए और ये भी नहीं कहेंगे कि आप ना जाइए, क्योंकि इस समय सब खुली किताब है, सब कुछ आपको पता है। और उस सतलोक आश्रम धनाना में संत रामपाल जी महाराज भी विराजमान है। अब बोल रहे वो भी आप समझ रहे हो। तो अब आपको स्वयं निर्णय लेना है कि कबीर साहब भी विराजमान थे और गणिका माई को 16 श्रृंगार का आगे हाथी में बैठा के घूमे थे। वही आज हो रहा है। एक लाइन बोल दिया, ये खेल हमारे की, हमसे मिले सो निश्चय जी। बस ये कुछ नहीं बताया कि बरवाला कांड हमने किया था। ये घुमा फिरा के बात क्यों? ये बाणी तो गरीबदास जी महाराज ने बोली थी, वही बाणी संत रामपाल जी महाराज ने बोली या AI के द्वारा वीडियो में बुलाया गया। तो ये खेल हमारे किए, हमसे मिले तो निश्चय जिए। तो आपने क्या खेल समझा कि हमारा खेल था, और फिर हमसे मिले तो निश्चय जिए। तो संत रामपाल जी महाराज तो कोई मिलने दे ही नहीं रहा। दूर से देखो, नेता मंत्री सांसद विधायक सिर्फ गले लपट के मिलते हैं, लेकिन तुम तो बात भी नहीं कर सकते। तुम तो केवल ऐरा गहरा नत्थू खैरा के चलते चलते जा रहे हो, मिल लो, लेकिन तुम्हारी औकात नहीं है कि संत रामपाल जी महाराज बाहर आ जाए और सबके सामने संत रामपाल जी महाराज के सामने इन गुंडों से लाइव चर्चा हो जाए। ये सारे
ये खेल, ये जो कोड वर्ड में बोला जा रहा है, ये सब समस्या खत्म हो जाए। आज इन कोड वर्डों की आवश्यकता नहीं है। ये खेल हमारे किए जो हमसे मिले निश्चय जिए। ये सब ने अपने अपने अनुसार अपने ऊपर लगा लिया बस। तो ये बात हम भी तो कह सकते हैं ना, ये खेल हमारे किए हमसे मिले निश्चय जिए। तो जो हम कर रहे थे, जो हम जूता चला रहे थे, जो हम गालियां दे रहे थे, तो हम तो संतराम पाजी मार करवा रहे थे। इनकी तरह तो हम भी सोच सकते, कह सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे। तो ये विचार करना पड़ेगा कि ये खेल हमारे किए, यानी कि ये खेल बोले हत्याएं संतराम पाजी महाराज ने कर दिया। सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर बलात्कार होते संतराम पाजी महाराज कर दिया। ये मोटरें पाइप देना, नेताओं को गले लगाना, संतराम पाजी महाराज कर रहे हैं। लेकिन वही हाल है कि परमेश्वर ने कहा था बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तो तुम दाना मत खाना, लालच में तो पड़ना, और लालच पड़ोगे तो फंस जाओगे। नरेंद्र जी को सच साहिब, अनुज जी को सच साहिब, राजकुमार जी को सच साहिब, और जो भाई बहन जोड़े सबको सच साहिब। और इसके बाद फिर परमेश्वर ने बताया कि बहेलिया आया, दाना डाला, जाल बिछाया। और इसके बाद जो ये बोल रहे थे, यानी कि संतराम पाजी महाराज सदगुरुदेव जी ने जो समझाया था कि अब जाना नहीं, लेकिन आज फिर वही हाल हो गया कि दाना के लालच में जाके फिर फंस गए। उदाहरण क्या देते हैं कि गुरु जी ने कहा था यार रोज ना मिल सका तो साल भर मिलो, साल भर मिलो 6 महीना मिलो, 6 महीना मिलो तो साल भर मिलो, और साल भर में नहीं मिल पाए तो आप गुर्दोई हो जाओगे। बताइए, वो लाइन पकड़ लिया। परमात्मा ने कहा कि जो यहाँ 24 घंटे रहते हैं और मिले नहीं मन से, तो कभी ये सोना नहीं बन सकते। पारस मणि और सोना के बीच में पतलून जो होता है, पतला सा बहुत महीन कपड़ा, अगर वो भी बीच में कपड़ा पड़ा है तो सोना जो है, पारस जो है लोहे को सोना नहीं कर सकता। तो इस तरह से हमें तो बड़ा अफसोस होता है कि यार वही कहानी हो गई। जैसा कि सतलोक में हम आप लोग यहाँ से गए और इतना हमें समझाया बुझाया कबीर साहब ने, लेकिन हमने उनकी एक नहीं मानी, काल ब्रह्म की मान करके यहाँ चले आए, जो सारे सुख दे रहे थे। जिसने कुछ नहीं दिया उसको सब कुछ मान बैठे। यही हाल 600 साल पहले इतना ज्ञान दिया कबीर साहब ने, इतना ज्ञान दिया, अंत में सब काम खत्म। यही संतराम पाजी महाराज ने 1994 से लेकर 2014 तक इतना ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया कि सारा ज्ञान एक लाइन में खत्म हो गया। ये खेल हमारे किए जो हमसे मिले निश्चय जी। बस इतने साल तक जो ज्ञान दिया, बरवाला कांड में कहा कि मुझे जान से मार डालते, मैं छिपा रहा इसलिए बच गया। आश्रम में गलत काम हुए, हमने नहीं किए, समेत वालों ने किए। इतना सब कुछ दिखाया। जब उनको सजा दी गई, सजा सुनाई गई, तब देखो कैसे संतराम पाजी घुटनों के बल बैठ गए, बोले माफ करो, आप भी कबीर पंथी हैं। किस तरह संतराम पाजियों खासा कैसे तुम लोगों के पास जजमेंट की फाइलें दिखाई। साला गद्दार सजभूषण खुद हराम खोल के देखिए क्या हालत। ये सब एक दूसरे की देखा देखी में सब जा करके ना गिर रहे। संतराम पाजी महाराज ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान मेरी शरण में आ गया। अब आप खुद विचार कीजिए, पूरे वर्ल्ड में संतराम पाजी महाराज का एक भी शिष्य नहीं है। हाँ, वो शिष्य हो सकता है जो संतराम पाजी महाराज ज्ञान के आधार से चल रहा हो, बोल नहीं रहा हो, चल रहा हो। और जितने नाम दीक्षा फार्म लेकर के अपने आप को शिष्य मानते हैं, चाहे बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का हो, चाहे कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का, फार्म ले करके अपने आप को शिष्य मानते हो, कोई शिष्य है ही नहीं। क्योंकि उनके तो फार्म अक्सर बदलते रहते हैं। बरवाला कांड बदल गए, अब फिर बदले जा रहे हैं, वो तो कोई शिष्य ही नहीं। तो पूरा हिंदुस्तान कहां से आ गया, ये हमें आपको समझना पड़ेगा। संतराम पाजी महाराज ने कहा कि 10, 12, 15 आश्रम बन गए। वही संतराम पाजी महाराज कहते कि ये आश्रम की में आवश्यकता नहीं है। और संतराम पाजी महाराज कहते थे भीड़ की में आवश्यकता नहीं है। कि इस भीड़ से 600 साल पहले पूरे विश्व की आबादी 4 करोड़ थी, उसमें 64 लाख आए थे।
तो कबीर साहब कोई खुश नहीं थे। वो तो आखिर में जब परीक्षा लेंगे तो पता चले कितने पास हुए कितने फेल हुए। तुम करोड़ों हो चाहे अरबों हो, उससे संत खुश नहीं होता। संत तो खुश तब होता है जब आप उसके बताए हुए मार्ग पे चलोगे। संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि ज्ञान का पुस्तक मेरी आत्मा है, इसको हमने लिखा है, इसको जो पढ़ेगा वो एक से एक पीढ़ी उसकी पार होगी। लेकिन 2014 तक जब संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम बरवाला में रहे, तब कभी नहीं बताया, किसी भी पुस्तक को नहीं बताया कि ये मेरी आत्मा है। किसी भी पुस्तक में लिखा भी नहीं था कि मेरी आत्मा है। लेकिन जेल जाने के बाद इन गुंडों ने कई पुस्तकों में लिख दिया, लेकिन ज्ञान का पुस्तक में नहीं लिखा। कबीर सागर सलाद में लिख दिया, अंधश्रद्धापति खतरा जान पुस्तक में लिख दिया, जीने की राह पुस्तक में लिख दिया, अन्य पुस्तक में लिख दिया। लेकिन 2014 बरवाला कांड के पहले किसी पुस्तक में नहीं लिखा था, चाहे जो भी पुस्तक हो। इसको पढ़ने से, इसको लिखने से एक से एक पीढ़ी पार हो जाएगी। ये एक से एक का मतलब क्या हुआ भैया? एक से एक का तो लेने देने नहीं कबीर साहब मार्ग में। वही जगत वाला काम हो गया, एक से एक। और गुरु जी ने सिखाया था 100, 200, 500, 10, 5, 11, 21, 51 की बात नहीं करना। अब ज्ञान का पुस्तक पढ़ने से एक से एक, मतलब ज्ञान का पुस्तक पढ़ने से आदमी 101% पार हो जाएगा। बताइए, तो फिर इतने दिन से लोग ज्ञान का पुस्तक पढ़ रहे हैं, को पार क्यों नहीं हुए? कौन कुत्ते मौत मर रहा है, कौन किसी मौत मर रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ज्ञान का पुस्तक हो या जीने की राह पुस्तक हो। तीसरी पुस्तक कौन थी? वो नाम गड़बड़ कर दिया। इसी से पता चलता है कि संत रामपाल जी महाराज की AI द्वारा वीडियो बनाई गई है। संत रामपाल जी महाराज ऐसी गोल गोल बात करेंगे नहीं, और मान लो कर भी दिया तो आप खुद समझदार हो, आप खुद समझो क्या है क्या नहीं। ज्ञान का पुस्तक संत रामपाल जी महाराज की आत्मा है। तो आप सवाल करो कि जब सतलोक आश्रम बरवाला में आप थे 2014 के पहले, और उसके पहले 2006 में भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक थी, तो उसमें तो आपका ट्रस्ट संस्था का सब नाम था, उसमें तो प्रेस का भी नाम था। तो ज्ञान का पुस्तक अगर आपकी आत्मा है तो फिर आप बताइए उसमें ये संस्था का नाम क्यों नहीं लिखा गया? बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट या कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट दोनों को क्यों हटा दिया गया? फिर इसमें प्रेस का नाम क्यों नहीं लगा? कहां से पुस्तक छपती है? ये सब गोल क्यों कर दिया गया अगर आत्मा है? और संत रामपाल जी महाराज दूसरे धर्मगुरु पुस्तकों को पूरा दिखाते हैं कि फलाने धर्मगुरु का ज्ञान तो गलत है, लेकिन वो देखो पुस्तक छपी कहां से है, किसने लिखा है और संस्करण क्या है, पूरा विवरण दिखाते हैं। लेकिन आपका क्या है? किसी पुस्तक में कोई प्रमाण नहीं है। और जब किसी पुस्तक में कोई प्रमाण नहीं है तो संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक कैसे हो सकती है? और संत रामपाल जी महाराज ने कहा जब तक सबूत न देख लेना, जब तक ना देखे निज लेना, तब तक ना माने गुरु के मना, तब तक मेरी बात को स्वीकार मत करना। तो ये पुस्तक छपती कहां से है? सबूत क्या है? कोई सबूत नहीं। बरवाली मुंह से कहना अलग बात है, मुंह से कह देना संत रामपाल जी फोटो नाम लिख देने से संत रामपाल जी महाराज पुस्तक नहीं हो जाएगी। जब तक उसमें पूरा संस्करण नहीं होगा, प्रेस का नाम नहीं होगा। क्योंकि जो इन पुस्तकों में आपत्तिजनक शब्द लिखे हैं, तो आप उन आपत्तिजनक शब्दों को लेकर के आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन जिसमें कोई संस्था का नाम नहीं, जिसमें किसी ट्रस्ट का नाम नहीं, तो आप इस पुस्तक को आप लेकर कोर्ट नहीं जा सकते। और इसीलिए ये गुंडे क्या करते थे, इनसे पुस्तक छिना लो, जला दो तो कोई दिक्कत नहीं, आपके वो डायरेक्ट FIR नहीं कर सकते थे। ये झुंड लेके थाने पहुंचते थे और यही चाहते थे जलाई जाएं, जिसमें हम और ज्यादा मीडिया के द्वारा सबको भड़काएं। इनका ये काम था। जो मुकदमे लगते थे, तो जो पुस्तकें बेचते थे गली गली में, उनके ऊपर मुकदमा लगता था।
क्योंकि जिसके हाथ में पुस्तक मिलेगी वही उसी को साबित करना पड़ेगा ये असली या नकली है। और असली नकली के लिए ISBN नंबर और किस प्रेस से आपकी छपती है और किस संस्था या ट्रस्ट के द्वारा आपका आश्रम चल रहा है। तो आज तक संत रामपाल जी महाराज के किसी भी शिष्य को यही नहीं पता है कि तुम्हारे आश्रम जो बने हैं वो किस संस्था के द्वारा चल रहे हैं। जब तुम्हें पता ही नहीं तो तुम आगे करोगे क्या। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि ये जीने की राह पुस्तक, अब मेन टॉपिक पर आते हैं। ये जीने की राह पुस्तक, ये 2 प्रकार की पुस्तक है। ये देखिए, ये इस कलर में अंतर समझिए, पूरा सपाट कलर है। और इसमें देखिए इस तरह डिजाइन जी है, और इसमें भी 2 डिजाइन है। देखिए ये इसमें देखो नीचे ब्लैक और इसमें देखो रेड कलर। इसमें भी पीछे देखिए, इसमें देखिए ये क्या आप जानते हैं, और इसमें कुछ नहीं है। ये सभा चट मैदान, ये सब इनकी बड़ी चालें थी। इसमें देखो ये जो पुस्तक है ये वाली कलर, इसमें भी सभा चट मैदान, इसमें भी कुछ नहीं लगा, इसमें भी कुछ नहीं लगा। यानी कि देखो एक इस कलर में लाल वाली कलर पुस्तक में, ये जो नीचे लाल है उसमें तो क्या आप जानते लिखा है, लेकिन ये दो काले वाले कलर पुस्तक में, ये जो काला इसमें पीछे नहीं लिखा हुआ है। और एक ये काले वाले कलर पुस्तक में, ये दोनों एक ही है, इसमें पीछे नहीं लिखा हुआ। और इसमें देखो ये जो ये पूरा टाइटल अलग दे दिया, इसमें नीचे लाल लाल कुछ नहीं है, इसमें भी नहीं दिया, इसमें भी नहीं लिखा। ये सब इनकी इतनी साजिश, इतनी तगड़ी साजिश थी कि आप सोच नहीं सकते। अब देखिए इसमें 2 पुस्तकें हैं, इसमें 2 पुस्तकें, एक ये पुस्तक, आप देखिए ये जो पुस्तक है ये इस तरह की पुस्तक जिसमें ये बॉर्डर लाल है, और एक तरह ये प्लेन पुस्तक। इन 2 पुस्तकों में जो मुद्रक का पता लिखा है, प्रिंटिंग प्रेस का पता लिखा है, जहां पुस्तक छपती है, इसमें दिल्ली का पता लिखा हुआ है, इसमें दिल्ली का पता लिखा हुआ है। 2 पुस्तकें ये है, और ये 2 पुस्तकें ये जीने की राह, ये नीचे काला बॉर्डर देखिए, काला बॉर्डर और पीछे प्लेन, और इसमें भी काला बॉर्डर और पीछे प्लेन। ये दोनों पुस्तकें जयपुर का एड्रेस पड़ा हुआ है। बताइए, ये दोनों पुस्तकों में मुद्रक का, प्रिंटर्स का, जयपुर का पता पड़ा हुआ है। लेकिन किसी भी पुस्तक में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट या कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट या राष्ट्रीय सभा सेवा समिति या वर्तमान समय जो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट चल रहा है, कोई किसी पुस्तक में किसी संस्था का नाम नहीं है। संत रामपाल जी महाराज सतलोक आश्रम धनाना में है, और संत रामपाल जी महाराज के वीडियो आती है कि पुस्तक मेरी आत्मा है, ये मैंने 3 पुस्तकें लिखी हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का अगर वो वीडियो है, हमारा कोई भी सवाल संत रामपाल जी महाराज पर नहीं है, ना हमारा कोई संत रामपाल जी महाराज से सवाल है, और ना हमें संत रामपाल जी महाराज पर किसी भी तरह शंका या कुछ है। ये हम केवल आपको बता रहे हैं कि आप समझिए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मेरे वचन पर चलना, मेरे आदेश में मत चलना, और बिना सबूत मेरी बात मत मानना। तो हम आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप विचार कीजिए कि जिस आश्रम में संत रामपाल जी महाराज विराजमान हैं, ये आश्रम किस संस्था के द्वारा संचालित है, आपको नहीं पता है। हाँ, आप इतना कह सकते हो कि जो वीडियो देखते हैं उसमें आता लिख करके ना मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का एक बैनर टांग दिया जाता है, बस मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का एक बैनर टांग दिया जाता है आप लोगों को बहलाने के लिए। अगर वो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के नाम से आश्रम चल रहा है
तो फिर आप लोग उस आश्रम में के अंदर जा करके कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला के नाम के पर्चे पर नाम दीक्षा क्यों लेते हो? ये गद्दार सजभूषण जैसे लोग और बहुत बड़े चाटुकार चमचे भारत के, पाकिस्तान, नेपाल आदि देशों में, ये सब हरामखोर आंख के अंधे कान के बहरे, ये पढ़े लिखे अंधे हैं। बताइए इनको बेशर्मों की शर्म नहीं आती कि तुम्हारा गुरु जब जेल से बाहर आ गया तो आज तुम्हारी औकात नहीं कि तुम अपने गुरु से सार्वजनिक मिल सको या तुम्हारा गुरु किसी मिल सके। वो केवल नेताओं मंत्रियों से मिल सकता, तुमसे नहीं। आप सोचिए कि आप लोग कितना दुर्भाग्यशाली हो। और ऑडियो वीडियो डाली जाने लगी। पीला पर्चा आज भी सतलोक आश्रम बरवाला के नाम से आ रहा है। नाम दीक्षा को सतलोक आश्रम बरवाला के नाम दी जा रही है, लेकिन हमें आपको शर्म नहीं है। चले आ रहे पर्चा लेकर सतलोक आश्रम धनाना के अंदर या अन्य जितने नामदान संचालक आपको पर्चा दे रहे हैं। 2014 से सतलोक आश्रम बरवाला बंद है। बताइए संत रामपाल जी महाराज जिस आश्रम में बैठे हुए खुलेआम फ्रॉड हो रहा, खुलेआम। इन पुस्तकों में किसी संस्था का नाम नहीं। अन्य धर्म गुरु तो फिर भी सही है कि ज्ञान उनको नहीं, अलग बात है, लेकिन ईमानदारी के साथ पुस्तक कहां छपवाते हैं, कितना, किस संस्करण में कितनी पुस्तकें छपी, पूरा लेख लिखते हैं। और हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज एक एक उंगली रख कर दिखाते हैं, एक एक शब्द पर। फिर कहोगे ज्ञान तो सच्चा है। अरे भैया, ज्ञान तो सारे शास्त्रों में सच्चा लिखा था जो गुरु जी निकाल के दिया। ज्ञान सच्चा था तो आप सतलोक में गए थे, फिर वापस क्यों धक्के खा गए? 64 लाख फेल हो गए थे और वर्तमान समय में फेल हो। तो भगत भाइयों, ये संत रामपाल जी महाराज ने पुस्तक लिखी है, तो अब इसमें संस्था कहां चली गई? ये बड़े बड़े आश्रम कैसे चल रहे हैं? मोटरें दी जा रही हैं, घर मकान बनाए जा रहे हैं, किसके नाम से? मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के नाम से। लेकिन पुस्तकों में मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट नहीं लिखा होगा। तुम्हारे नाम दीक्षा फार्म में मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट नहीं लिखा हुआ। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट क्यों लिखा है? लेकिन तुम्हारे अकल नहीं आनेगी, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस समय जो जो इनाम दीक्षा ले रहे हैं और जो जो जिनके मन में भी उथल पुथल हो रही, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं, तुम्हारी दशा क्या है आप खुद विचार कीजिए। नहीं सुधर पाओगे अगर अब भी सुधरे नहीं। इसी जन्म में तुम्हारी दशा खराब है, आगे जन्म में क्या होगा तो आपको दिखाता हूं। ऐसी ऐसी अश्लील गालियां, चोली, ब्राजियल, कच्छा, बनियाइन, नैन मटक्का, चिंगारी लग जाती, पेट्रोल, ये तत्व ज्ञान है क्या? जो संत रामपाल जी महाराज वीडियो बोलते हैं कि ये जो ज्ञान इसमें दिया है, इससे करोड़ों लोग सुधर गए। इस पुस्तक को पढ़ने बाद करोड़ों लोगों ने व्यभिचार छोड़ दिया। अरे संत रामपाल जी महाराज ये तत्व ज्ञान देने आए थे क्या? 600 साल पहले भी यही तत्व ज्ञान दिया था क्या कबीर साहब ने? हैं? ये तत्व ज्ञान दिया था। ये तत्व ज्ञान तो पशु पक्षी भी जानता है, बच्चे पैदा करना, प्यार करना, प्रेम करना, ये तो पशु पक्षी भी जानता है। यही तत्व ज्ञान दिया था क्या? इस तत्व ज्ञान को सुनकर करोड़ों लोग मतलब बुराई त्याग दी। संत रामपाल जी महाराज तो 11 साल थे जेल में, बुराई सब त्याग दी। संत रामपाल जी महाराज ये नहीं बताते हैं कि आश्रम फर्जी है जहां हम बैठे हुए हैं, ये हमारे नाम का नहीं है। ये कबीर परमेश्वर भक्ति किसी संस्था के द्वारा संचालित नहीं है। अगर संस्था के द्वारा संचालित है तो परमिशन लेटर कहाँ है? क्यों नहीं परमिशन लेटर देते? ना आप लोग परमिशन लेटर मांगेंगे, चले जाओ, सुन उठाए। तो भगत भाइयों, इसमें आपको दिखाता हूं क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। पंखा चला दो जरा, गर्मी लग रही है। पहले आपको जयपुर वाला पता दिखाता हूं। रितमन दास जी को सत साहेब, सुखराम जी को सत साहेब, ओम प्रकाश जी को सत साहेब, ध्यान बिष्ट को सत साहेब। भगत जी, रितमन भगत जी, पता नहीं क्यों नेपाल के भक्तों का नंबर हमारे व्हाट्सएप पे नहीं जुड़ रहा है और ना आपका शो कर रहा है। क्या करूं, मजबूर हूं।
अब देखिए आपको प्रमाण दिखाता हूँ। ये देखो जीने की राह पुस्तक है, ये देखो जीने की राह पुस्तक, ये देखिए कितने बढ़िया लोग हैं ये लोग। प्रकाशक प्रचार प्रसार समिति सर्वसंगत सतलोक आसाम हिसार टोहाना रोड बरवाला। प्रकाशक प्रचार प्रसार समिति, ये प्रचार प्रसार समिति कौन है, इसका अध्यक्ष कौन है, कोई पता नहीं। और आगे लिख दिया सर्वसंगत। सतलोक आश्रम बरवाला 2014 से बंद है। और ये 2014 बरवाला कांड के बाद शायद 18 या 19 में पुस्तक निकाली इन्होंने। 2018 बरवाला कांड के पहले पुस्तक नहीं थी ये। अब बताइए सतलोक आश्रम बरवाला का पता क्यों डाल रहे हो, वो तो बंद है ना। ये हालात है। अब देखिए यहाँ लिखा मुद्रक कबीर प्रिंटर C 117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली। जबकि आप देख चुके हो ये फर्जी पता डाल रखा है। और यहाँ पर स्वयं शिवांश नारायण द्विवेदी जी लखनऊ के जा करके वीडियो बना डाला था। यहाँ पाउडर बनता, पाउडर। और हम भी 2 बार गए हैं अभी रमेश जी के साथ में, जब अपने केस में, तो वहीं बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली से ही निकल के गए। रात में वहाँ से जाते थे और सुबह जल्दी जाना था तो इस फैक्ट्री के पास नहीं जा पाए, नहीं तो हम भी इसका वीडियो बना लाते। लेकिन स्वयं शिवांश नारायण द्विवेदी ने वीडियो बना डाला था कि देखो ये फर्जी पता डाल रखा। कितने बेशरम, कितने नीच, कितने निर्लज्ज है कि यही पुस्तक सबको दिखाते हैं आश्रम के अंदर। ज़्यादातर इसी पुस्तक को दिखाते हैं, चाहे रमेड़ी हो रही, चाहे किसी को, चाहे नेता जाए, कोई मंत्री जाए, फर्जी पता डाल रखा है। संत रामपाल जी महाराज जिस आश्रम के अंदर बैठे हैं उस पुस्तक में फर्जी पता लिखा हुआ है। और फिर संत रामपाल जी महाराज कह रहे ये मेरी पुस्तक आत्मा है, इससे करोड़ों लोग सुधर गए। तो आप विचार कीजिए, संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि मैं दोगली बात कभी नहीं करता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। तत्वदर्शी संत क्यों झूठ बोलेगा जब हमें झूठ बोलने के लिए मना करते हैं। और फिर अगर संत रामपाल जी महाराज ने ये बोला भी है तो पर संत रामपाल जी महाराज कहा था मेरे वचनों पर चलना, मेरे आदेशों पर मत चलना। और बच्चों स्वयं तुम निर्णय लेना ज्ञान का, जो तुम्हें ज्ञान दिया है। तो आप विचार कीजिए, ये परमात्मा ने इसे बोले कि तुम्हें सारे सबूत हमने दिए हैं, अब हम जो बोलेंगे तुम्हारे मन के अनुसार बनेंगे, अब तुम स्वयं निर्णय लो। ये देखिए फर्जी पता डाल रखा इस पुस्तक में, इस कलर की पुस्तक। अब दूसरी कलर दिखाता हूँ, ये देखिए आगे, ये इस पुस्तक में देखो, इसमें भी वही, ये देखो लिखने का तरीका देखो कैसे बदल दिया। यहाँ कबीर प्रिंटर C 117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली। धर्मार्थ मूल्य 20 रुपये, लागत मूल्य 30 रुपये। मतलब कुछ ना कुछ इनको चेंज करना है। और इसमें देखो किस तरह लिखा था, अरे बड़े यार ये साजिश करता, क्योंकि जानते थे कि भगत समाज हम पर विश्वास करता है, तो इसलिए ये नहीं जो है। देखिए यहाँ देखिए किस तरह लिखा इन्होंने, यहाँ कहीं मूल्य नहीं लिखा, यहाँ केवल 20 रुपये बीच में डाल दिया बस। यहाँ मूल्य नहीं लिखा, केवल 20 रुपये डाल दिया बीच में इसमें। और इसमें मुद्रक कबीर प्रिंटर C 117 धर्मांग मूल्य 20 रुपये, लागत मूल्य 30 रुपये। इतने कमीने लोग हैं। इसमें जो ट्रस्ट के नाम से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट का नाम क्यों नहीं दिया, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट का नाम क्यों नहीं दिया, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट या बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट का नाम क्यों नहीं दिया, किस संस्था के द्वारा संचालित है, कहाँ पुस्तक छपती है। और ये इन पुस्तकों में ये पता क्यों डाला, ज्ञानदा पुस्तक में नहीं मिलेगा कि जिन पुस्तकों में चोली ब्राजियल पैंटी भड़ुए ताक जाग नैन मटक्का लिखा है, उन पुस्तकों में वहाँ का पता डाला हुआ है। अब बताओ इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करे। और संत रामपाल जी महाराज के शिष्य सतलोक आश्रम धनाना में जाकर अपनी ऐसी तैसी कराते हैं। अरे जितने ये जा रहे हैं वहाँ, इन सालों को जूतों से मारना चाहिए। इतने नीच, इतने निर्लज्ज हैं। खुलेआम तुम्हारे गुरु की इज्जत पूरी दुनिया के सामने नीलाम की जा रही है। अरे धिक्कार तुम्हारी जिंदगी को। शिव सम्मान ने की जिन्हें अपने गुरु की इज्जत बचाने के लिए अपने लड़के गर्दन काट दी,
और तुम हरामजादो अपने गुरु की पूरी दुनिया के सामने इज्जत उछाल रहे हो और वहां जा करके कभी परमेश्वर भक्ति टच पर नाम दीक्षा लेते हो। कितने नीच लोग हो। कहीं कोई संस्था का नाम नहीं। संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक आप पूरे कानून का प्रयोग नहीं करोगे। ये 2 पुस्तकों को आपने देख लिया। अब ये 2 पुस्तकों दिखा रहा हूं, ये देखिए। ये सब बहुत पुरानी पुस्तकें हैं। इस पे हमने कवर चला रखा था शुरू में। ये देखो, ये दोनों हैं, एक ही अलग पुस्तक है। ये देखो, लेखक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य दासन दास। ये देखिए, ये प्रचार प्रसार समिति हरियाणा, मूल 20 रुपये। यहाँ देखो, यहाँ मूल 20 रुपये भी लिख दिया, वहाँ केवल 20 लिखा था। यहाँ लिखा कबीर प्रिंटर्स C 117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर। कितने नीच लोग हैं यार। जयपुर में तो ये बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है ही नहीं। किसी पुस्तक में जयपुर डाल दिया, किसी पुस्तक में नई दिल्ली डाल दिया। इसी तरह इस पुस्तक में आपको दिखाता हूँ। एक पुस्तक नहीं, 2 पुस्तक है। इसमें भी देखिए, सब में कोई ना कोई परिवर्तन नहीं किया है। मूल 20 रुपये, मुद्रक कबीर प्रिंटर्स C 117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर। ये देखिए, इतने नीच, इतने निकम्मे, इतने बेशरम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य है। शायद पूरी दुनिया में इतने बेशरम कोई शिष्य नहीं हो गए। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने 600 साल पहले भी संत रामपाल जी महाराज ने राजा हरिश्चंद्र जी की तारीफ करी। संत रामपाल जी महाराज ने मंसूर जी की तारीफ की। संत रामपाल जी महाराज ने वो प्रहलाद जी की तारीफ की। लेकिन तुम सबकी ऐसी तैसी की, 64 लाख की बुराई की। 64 लाख ये गद्दार थे। और आज तो यार बहुते बड़े गद्दार हो, बहुते बड़े बेशरम हो। तुम जानते हो संत रामपाल जी महाराज की पुस्तकें नहीं है। या तो संत रामपाल जी महाराज से बुलवाया जा रहा है या AI के द्वारा वीडियो डाले जा रहे हैं। कोई सारा सामने नहीं आ रहा। जब संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ गए तो सार्वजनिक चर्चा क्यों नहीं हो जाती है? क्यों उनको बंद बना रखा? वो परमात्मा है। वैसे तो कहते थे परमात्मा है, अब क्यों बंधन में है? अब गुरुजी नहीं कह सकते भैया तुम ये सब व्यवस्थाएं क्यों रखे हो? ये आपको विचार करना होगा। गुरु तो आपकी परीक्षा लेगा। किसी पुस्तक में कोई संस्था का नाम नहीं, और गुरुजी कह रहे मेरी पुस्तक को आपने तुरंत मान लिया। जब गुरुजी बरवाला कांड में कहते थे 5 महिला 1 बच्चे की हत्या राष्ट्रीय सेवा समिति गुंडों ने की, तो नहीं माना। जब परमात्मा कह रहे थे आश्रम के अंदर गलत काम हुए, हमने नहीं किए, समिति वालों ने किए, तो नहीं माना। जब परमात्मा ने कहा था कि आश्रम संत की जान के दुश्मन होते हैं, तो वो नहीं माना। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि भाड़ में जाए क्वाडिटर हो तुम जैसे हरामखोर शिष्य, वो भी बात नहीं मानी। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि अगर अपने गुरु को भी पैसा देना तो ध्यान रखना। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था गुरु के अलावा किसी को पैसा दान या किसी तरह पैसा मत देना, वो भी नहीं माना। इतना सब कुछ समझाया था। ये गुंडे तुम्हारे गुरु खिलाफ बयान दिए थे। ये बरवाला कांड के समय ये राष्ट्रीय समाज सेवा से गुंडे महेंद्र बगड़ा, राम कुमार ढाका, राज कपूर, राजेंद्र पुरुषोत्तम से नहीं क्या कह रहे थे? संत रामपाल जी महाराज को हार्ट की बीमारी है, तब तुम वो भी मान लिए थे। जो गुंडे कहते वो मान लोगे। इसीलिए आज गुरु उल्टी बात कर रहा, तुम्हारे मन की बात कर रहा है, जब तुम खुश रहो। वही परमात्मा ने कहा है जो कोयल वाले होंगे वो सब छट जाएंगे, और जो कौवे वाले होंगे वो कौवे की तरफ भाग जाएंगे। तो आज कोयल और कौवे सब नजर आ रहे हैं। कोयल और कौवे के सब नजर आ रहे हैं। तो भगत भाइयों, हमारा काम सिर्फ इतना है जो मेरे गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ने दया ये बख्शी है इस सच्चाई बताने के लिए। परमेश्वर की दया से दिन भर काम परमेश्वर करवाते इसी मार्ग में, इसीलिए हम सफल हैं।
पार्ट टाइम काम करने वाला फिर पार्ट टाइम जैसा रहता है। आप सब लोग जिस दिन अपने गुरु को प्रायोरिटी दोगे, जिस दिन अपने गुरु के काम को सर्वप्रथम चुनोगे, उस दिन देखना आपके अंदर परिवर्तन क्या होगा। लेकिन आप बहुते अरबों में, हजारों में, लाखों में कोई एक होगा जो सबसे पहले अपने गुरु को प्रायोरिटी देगा, अपने गुरु के काम को प्रायोरिटी देगा, अपने गुरु काम निष्ठापूर्वक डेली करेगा बिना समय गंवाए। लेकिन आप लोग रोटी के लिए, जीने के लिए 24 घंटा लगे हो, लेकिन गुरु के लिए 1 घंटा नहीं, एक वीडियो नहीं डाल सकते, शर्म आती है। हाँ, अपने गुरु के लिए बोल नहीं सकते, शर्म आती है। मत बोलो, इसके बाद तो जिंदगी भर बोलना है। कुत्ता गधा सुअर बनोगे तो रात भर भौंकना है। कोई बात नहीं, मत बोलो, ये परमात्मा सब देख रहे हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हम सब आप मौन बैठे हैं, या हमारे अंदर हिलोर चल रही है। अब तो गुरु जी आगे जाएं। अरे जाओ भैया, दर्शन करो जाके ना। काहे अपने मन को मार रखे हो, हैं? काहे मन को मार रखे हो? तो ये बंदी छोड़ इसीलिए सब दिखा रहे हैं कि आप यार कैसे ज्ञानी बनोगे। मीरा जी, सदरा जी, जयदेव जी, अब्राहिम सुल्तान धम कहाँ रहते थे? क्या वो महीने में रोज मिलने आते थे क्या? जब तुम्हें मिलने नहीं दे तो ये मिलना तुम्हारा कहाँ हुआ? ये मिलना को थोड़ी है, लेकिन तुम्हारी अकल ठिकाने को थोड़ी है। बस गए वहाँ, जैसे बरवाला में जाते थे, बीच में लाइन लगी, बस गए, उड़ुक चिल्लू बने, भीड़ के साथ में गए, बस गुरु जी ने हाथ रख दिया, चले गए, हो गया आशीर्वाद। गुरु ने तो यहाँ तक कहा था कि जो यहाँ रहते मिले नहीं मन से, मिले और मन से नहीं मिले तो कुछ नहीं होगा। आशीर्वाद तो आशीर्वाद है। 24 घंटे कमाल सेवा करता था और अंत में गुरुद्रोही हुआ। और ये लोग तो 24 घंटे रहते ना गुरु जी साथ में। बरवालम भी रहते थे, करौथम भी रहते थे, और सतलोक आश्रम धनाना भी रह रहे, लेकिन इनके अंदर के विकार खत्म नहीं हुए। क्यों नहीं खत्म हुए? जितने क्वाडिटर नामदान संजय जो मुखिया वाले घूम रहे हैं, ये काहे लूट रहे हैं? ये आश्रम वीवीआईपी क्यों बना रहे हैं? तो तुम्हारे गुरु ने तो ज्ञान दिया था कि मैं अपने बच्चे को पैसा नहीं देता हूँ, अपने भगत को, अपने बच्चे को गरीबी देता हूँ, बंदगी देता हूँ, आधुनिक भाव देता हूँ। परमात्मा ने कहा था घर में बड़े दाम, नौका में बड़े पानी, तो ये समझ लेना तुम्हारे डूबने की है निशानी। तुम बच नहीं सकते, तुम्हें डूबना ही डूबना है। इसीलिए जितने संत महात्मा हुए इस मार्ग में, वो माया का परित्याग किया, तभी जाकर सफल हो पाए। इतनी माया होने के पास भी गरीबदास जी महाराज के पास कितनी खेती थी, लेकिन कैसे रहनी करते थे? स्वयं खोपड़ी पे अपना जानवरों के लिए चारा खेत पर से काट के लाते थे। अपने शिष्यों भी नहीं कहते थे कि जाओ काट लाओ जाइए, सारे सब काम उनके शिष्य कर सकते थे, कभी नहीं कहा। ये देखिए, यह आपको हमें विचार करना पड़ेगा। आज तो जिसके पास जितना साधन है, जितना पैसा आ रहा, जितनी गाड़ियां हैं, उतना ही बढ़िया वो भगत है। आज तो ये उपमा हो गई। ये सब खुली आंखों सब देख रहे हो, जीने की राह पुस्तक। अब इसमें देख कितनी अच्छी भाषाओं का इस्तेमाल किया है, वो आपको दिखाता हूँ। और आप कह रहे हो, हमारे गुरु जी कह रहे हमने पुस्तक लिखी है, और आप खुश हो जाते हो कि हाँ यार हमारे गुरु जी ने लिखा है। चलो भाई आगे दिखाता हूँ। ये जीने की राह पुस्तक है। चोली, ब्राजियल, पैंटी, भड़ुए, ये सब संत रामपाल जी महाराज लिखेंगे। योगी पुरुष ये इन चीज़ों को ज्ञान देगा। योगी ये ज्ञान देगा, हम बड़ा खुश है ना। प्रेम प्रसंग कैसा होता है, अब प्रेम प्रसंग की चर्चा संत रामपाल जी महाराज करेंगे। ये जीने की राह पुस्तक में कैसे प्रेम प्रसंग करना है, कैसे एक दूसरे को जो है प्यार करना है, कैसे एक दूसरे के शारीरिक संबंध बनाना है, कैसे बच्चे पैदा करना है, कैसे चोली, ब्राजियल, पैंटी ये सब पहनना है, कैसे नैन मटक्का करना है, ये सब रामपाल जी महाराज सबसे समझाएंगे। ये किसी को ज्ञान नहीं। आज की दुनिया में ये ज्ञान किसी को नहीं है। अरे ये ज्ञान तो पशु पक्षियों को भी है।
लेकिन संत रामपाल जी महाराज के अनुसार इस विश्व में ये ज्ञान किसी को नहीं, मतलब इतना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान इसमें दे दिया। ये देखो क्या लिखा, प्रेम प्रसंग कैसा होता है। हाँ, ये संत रामपाल जी महाराज से शिक्षा लो आकर के ना कि प्रेम प्रसंग कैसा होता है। संत रामपाल जी महाराज पहले प्रेम प्रसंग के बारे में समझाएंगे। जो चरित्रहीन लड़के लड़की होते हैं वे चलते समय अजीबो गरीब एक्टिंग करते हैं, उल्लज मारों की दृष्टि भी टेढ़ी मेढ़ी चलती है, कभी बनावटी मुस्कुराना, मुड़ मुड़ कर आगे पीछे देखना। हाँ, ये देखो हमारी बहन बेटियों छोटी छोटी बच्चियों के लिए लिखा है, जो बच्चे ये संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देंगे हैं, बताइए, ये संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देंगे। अरे कबीर साहब ने गणिका माई को, कबीर साहब जब गणिका माई घर गए थे, अर्जुन सर्जुन की जब परीक्षा लेनी थी तो कैसे बैठे थे, गणिका माई को अपने जंघा पर उठा रखा था, उनके हाथ डाल कर कंधे पर, और कबीर साहब आए बोले हाथ में नहीं बैठना चाहिए। बताइए हैं, जिसके कोई मतलब नहीं ये ज्ञान देंगे। ये कबीर साहब को ये ज्ञान नहीं दिया था इसलिए फेल हो गए थे क्या। देखिए, जो प्रेम विवाह का रूप बन जाता है, बाद में उनको पता चलता है कि दोनों के अन्य भी प्रेमी प्रेमिकाएं थी, फिर उसकी दशा भगवान शिवजी पार्वती वाली होती है, ना घर के रहते ना घाट के रहते हैं। विवाह करने का उद्देश्य ऊपर बता दिया है, इससे हटकर जो भी कदम उठाते हैं वे जीवन सफर को नरक बना देते हैं। आगे क्या लिखा, गोत्र क्षेत्र विवाह क्षेत्र भंग ना होती तो जिसे कुल व माता पिता की इज्जत को ठेस पहुंचती है। इस तरह से इन्होंने ये सब लिख रखा, ये खुद आप पढ़िए। और इसके बाद पेज नंबर 28, इसके बाद ये देखिए, यहाँ नीचे लिखा हुआ है संबंध, इस पवित्र संबंध को चरित्रहीन व्यक्ति, ये देखो, विवाह करके देख लिया जिसने देखी जेल नहीं है। ओह, विवाह करना खराब बताया जाए क्या। कामुक सेक्स कथा सुनकर तथा रागनी गाकर युवाओं में वासनाओं को उत्प्रेरित करते हैं। कैमरा थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। गांव-गांव में प्रेम करके नाश का बीज बो दिया। लड़की वालों ने अपनी लड़की की बहुत समझाया, परंतु गंदी फिल्मों से लड़की ने एक नहीं मानी। परिवार वालों ने लड़की की हत्या कर दी। आदि ये सब इन्होंने लिखा। इसके बाद आप देखिए पेज नंबर आते हैं 37 पर। ये पेज नंबर 37, जीने की राह पुस्तक, पेज नंबर 37। विवाह के पश्चात ससुराल में कुछ लड़कियां सर्व श्रृंगार करती हैं, सज धज कर गलियों से गुजरती हैं, अजीबो गरीब हरकत करती है, असहज लगने वाले भड़कीले चमकीले वस्त्र पहनकर बाजार व खेतों में पानी लेने नल व कुएं पर जाती हैं। उनका उद्देश्य क्या होता है? स्पष्ट है कि अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित करना। ये संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देंगे। सतलोक आश्रमों में क्या अंदर हो रहा है? यही तो हो रहा है सतलोक आश्रमों के अंदर। वो खत्म हो पाया क्या? रामायणी नहीं, रामायण होती है। कितनी जिंदगी बर्बाद है वहाँ पे, कितने लड़के लड़कियों की जिंदगी बर्बाद है, हैं? ये नहीं खत्म हो पाया। यदि कहे कि पति को प्रसन्न करने के लिए ऐसा करती है तो वो घर तक ही सीमित रहती तो अच्छा होता, परंतु ऐसी लक्षण मन में दोष के प्रतीत होती है। आगे देखो क्या, इसमें तमाम ही चीजें सब पढ़ोगे बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। यानी युवती अपने परिजनों के साथ रहती है, देश ऐसा ही आचरण घर से बाहर होना चाहिए, उसकी प्रशंसा सब समाज किया करता है। अन्य युवाओं को उसका उदाहरण बताते हैं। यदि पेट्रोल को चिंगारी नहीं मिलेगी तो विस्फोटक नहीं होता। ये देखो कितनी घटिया
बातें लिखी संत रामपाल जी महाराज लिखेंगे? ये तत्व ज्ञान संत रामपाल जी महाराज देंगे? आगे देखिए क्या क्या लिखा इसमें। अटपटी गतिविधियां व्यंग करके अपने विचारों को प्रकट करे, गलत संकेत करे, आंखों को चटकाए मटकाए, टेढ़ी नजर से देखे, ऐसी गलत हरकत करे तो ऐसा कौन लगेगा? उत्तर स्पष्ट है कि टांगे तोड़ देंगे। जो निर्बल है वो एकांत में बैठकर रोएंगे। उस समय विचार करें कि जैसा दर्द अपने होए और जैसा जान पलाए, जो अपने से और के एक के पीठ पिछाने। यहाँ देखो वाणी को भी बदल दिया। ये देखो कबीर साहब की वाणी को बदलने वाले कमीने लोग, ये संत रामपाल में लिखा है। कबीर पर नारी को देखिए बहन बेटी का भाव, पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, और कहे कबीर काम सेक्स नाश का यही सहज पाओ। बताइए, काम सेक्स जबकि काम सेक्स का नहीं है, हाँ? और आगे देखिए दूसरी बाणी में क्या बदल दिया। कथा करो करतार की, कथा सुनो करतार, काम सेक्स कथा सुनो नहीं कहें कबीर विचार। और जबकि यहाँ लिखा था आन कथा सुनिए नहीं कहे कबीर विचार। ये संत रामपाल जी महाराज लिखा है। आंख खोल के देख लो आंख वाले अंधो, आपके गुरुजी कह रहे जीने की राह पुस्तक हमने लिखी है। कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, काम सेक्स कथा सुनो नहीं कहें कबीर विचार। ये लाइन में लिखा था, ये गुरुजी ने कहा था आन कथा सुनिए नहीं कहें कबीर विचार। अन्य किसी धर्म गुरुओं के अन्य देवी देवताओं की कथा को मत सुनो। यहाँ काम सेक्स जोड़ दिया। ये संत रामपाल जी में लिखेंगे। ये देख लीजिए, ये मिलावट। इसके बाद तो क्या लिखा है, कबीर परमेश्वर ने समझाया कि या तो परमात्मा को की महिमा का गुणगान करो, कथा करो, या कहीं परमात्मा की चर्चा कथा हो रही हो तो वहां सुनो। काम यानी अश्लील चर्चा कभी न सुनना। कबीर जी ने ये विचार यानी कि मत बताया। बताइए, कबीर साहब ने कहा ही नहीं कि काम सेक्स कथा सुनो नहीं। कबीर साहब ने कहा आन कथा सुनिए नहीं कहें कभी विचार। और कहे कबीर पर नारी को देखिए बहन बेटी के भाव, और कहे कबीर ये काम सेक्स यहाँ लिख दिया, और जबकि इसमें दूसरा लिखा हुआ है। ये हालात है। ये संत रामपाल जी महाराज लिखेंगे सेक्स, शर्म आनी चाहिए। आगे तो क्या लिखा है, काम सेक्स प्रक्रिया को विशेष विवेक के साथ समझें। हाँ, संत रामपाल जी महाराज काम सेक्स की क्रिया को बड़े ढंग से समझा रहे हैं। सुन लो, कभी आप लोगों ने काम सेक्स क्रिया को नहीं देखा, 4-4, 5-5 बच्चे पैदा कर लिए, नाती पोते को हो गए, अब तुम्हें समझा रहे संत रामपाल जी महाराज कैसे काम सेक्स करना होगा। यदि पत्नी मिलन, ओहो, यदि पत्नी मिलन को समाज मान्यता देता है तो आप दोनों परस्पर संतान उत्पन्न करो। सबके माता पिता ने संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया की है जिसे संभोग कहते हैं। ओहो, अब ये तत्व ज्ञान संत रामपाल जी वहां असली दे रहे हैं। बाकी तो सब नकली था। क्रिया जिसको अपना तथा अपने भाई बहनों का जन्म हुआ, सब विचार करें कि यह क्रिया कितनी पवित्रता अच्छी है, जिसे अपने को अनमोल जीवन मिला है। इसके बाद तो कोई समझाते लिखा कि संभोग क्रिया यह है, इसका कितना ही बकवाद करके रागनी गाकर फिल्मी गाने सुनाकर मलिन वासना रूप दें। बात इतनी है। संभोग क्रिया यह संत रामपाल जी महाराज ज्ञान देंगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को। उपरोक्त विचार कर अपनों किसी भी बहन बेटी बहू की ओर देखकर अश्लील विचार उत्पन्न नहीं हो सकते। यही क्रिया दादा दादी ने की जिससे अपने पिताजी का जन्म हुआ, नाना नानी की जिससे माता जी का जन्म हुआ, जिन माता पिता ने अपने को उत्पन्न किया, पाला पोसा, कितने अच्छे हैं अपने माता पिता जिनकी उत्पत्ति भी काम क्रिया से हुई है। तो ये क्या अश्लील है? इसको
खाना बदोश लोग अश्लीलता से पेश कर अश्लील राग देकर समाज में आग लगाते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। जैसे हम अश्लील मूर्तियां देखते हैं, ये अश्लीलतावश उत्पन्न होती हैं क्योंकि उस उत्तेजक मूर्ति ने अंदर चिंगारी लगा दी, पेट्रोल सुलगने लगा। ऐसी तस्वीरों को तिलांजलि दें। ये संतराम पाजी महा ज्ञान दे रहे हैं। धन्य है हराम खोरो, तुम नीचों ने संतराम पाजी महा कहीं भी नहीं छोड़ा। ये पेज नंबर 40 चरित्रवान की कथा, ये देखो जीने की राह, पेज नंबर 40, ये सब देखो लिखा हुआ। इसलिए समाचार पत्रों में भी इतनी अश्लील तस्वीरें छपती हैं जो युवाओं को असामान्य कर देती हैं। ओहो, कुछ कच्छे की प्रसिद्धि में लड़कियां केवल अंडरवियर तथा चोली ब्राजियर पहनती हैं, जो गलत है। इसी प्रकार पुरुष भी अंडरवियर कच्छे की प्रसिद्धि के लिए केवल कच्छा पहनकर खड़े दिखाई देते हैं, जो मानवीयता है। ये देखिए आगे क्या लिखा है। जो भड़ुए होते हैं वे ताक झांक करते रहते हैं, सिर के बाल की नई स्टाइल से कटिंग कराकर, काले पीले चश्मे लगाकर गली गली में कुत्तों की तरह फिरते हैं। वे खाना बदोश होते हैं। वे किसी गलत हरकत को करके बसे बसाए घर को उजाड़ देते हैं, क्योंकि वे किसी की बहन बेटी को 19-21 कहेंगे, जिसे झगड़ा होगा, लड़ाई का रूप होगा। ये सब चीजें इन्होंने दे रखी। बताओ, इतनी सी बात में संतराम पाजी महाराज के सुन करके संतराम पाजी महाराज कहते करोड़ों लोग मेरी शरण में आ गए, करोड़ों लोग सुधर गए। किरणदास जी को सच्चाई। अब बताइए, करोड़ों लोग सुधर गए इस ज्ञान को सुन करके ना। इस ज्ञान को तो पशु पक्षी भी जानते हैं, और इस ज्ञान से तो हम हट करके योगी बनते हैं। संत रामपाल जी महाराज योगी बनने के लिए वहां गए थे कि ये सब दिमाग में चलेंगी। आज भी संत रामपाल जी महाराज के दिमाग में चलेंगी कच्चा बनियान सेक्स। अरे बाणियों को बदल दिया संत रामपाल जी महाराज, बदल दिए। कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, आन कथा सुनिए नहीं कहे कबीर विचार। इसमें जोड़ दिया काम सेक्स कथा सुनिए नहीं कहे कबीर विचार। ये संत रामपाल जी महाराज ने जोड़ दिया। आप विचार कीजिए कि आपके हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज को किस तरह बदनाम किया जा रहा है। चाहे संत रामपाल जी महाराज स्वयं बोल रहे हो और चाहे ये वीडियो AI के द्वारा बनाया जा रहा हो, तो आप सोचिए अगर स्वयं बोल रहे हैं तो संत रामपाल जी महाराज क्यों स्वयं बोल रहे हैं? क्यों हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज कभी भी इस तरह बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनसे कोई लेना देना नहीं। क्या आप अपने बच्चों को काम सेक्स के बारे में समझाते हैं क्या? क्या कुत्ते बिल्ली समझाते हैं क्या? लेकिन आज देखिए कहा जा रहा है संत रामपाल जी महाराज ने पुस्तक लिखी, लेकिन तीसरी पुस्तक का नाम नहीं लिया। ये सारी फर्जी पुस्तकें लिखी जा रही हैं और हम आप लोग दर्शन के लिए परेशान हैं। इतिहास माफ नहीं करेगा। आज वैसे आप लोगों को सब पता चल रहा होगा अच्छी तरह से ना कि गालीबाज रामचंद्र कितना गलत था, कितना सही था, और कितना गलत कितना सही है। जब आप उस स्टेज पर पहुंचोगे तो आपको पता चलेगा। जब आपका बेटा पत्नी बेटी आपके सामने, आपके बेटा बेटी पत्नी की हत्या कर दी जाए, उस दिन आपको दर्द पता चलेगा। उस दिन आपको दर्द पता चलेगा। जब आज हमारे गुरु को पूरी दुनिया के सामने इस तरह नंगा किया जाता है, जब हमारे भाई बहनों को तड़पा तड़पा के मार डालते हैं, गालियां कैसी इसलिए गालियां देते थे हमको, अन्य लोगों को, है? जब इन्होंने सारे नंग नाच कर डाले, कोई कसर नहीं छोड़ी, और गुरुजी उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। गुरुजी तो ये बांध रहे हैं कि हरामखोर यहीं बंधे रहे, अच्छे लोगों की आने की आवश्यकता नहीं है। ये केवल इसी में बंधे रहे तो ज्यादा सही है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, बंदी चोर ने बताया कि कुछ अच्छे लोग थे, उनको कहा तुम उड़ जाओ, उजड़ जाओ यहाँ से, और जो बुरे लोग थे उनसे कहा तुम यहीं बसे रहो। तो जो अच्छे लोग थे वो गुरुजी की बात सुन करके बोले, गुरुजी बताइए आप इन गंदे लोगों को कहा कि यहीं बसे रहो,
और हमको कहा उजड़ जाओ, हमें उजाड़ दिया और आप तो गंदे लोगों के साथ कर रहे हो। तब परमात्मा ने समझाया कि ये गंदे हैं, ये कई जगह बसे रहे ज़्यादा सही है, और तुम अच्छे उजड़ जाओ, पूरी दुनिया में फैल जाओ, पूरी दुनिया में फैल जाओ, अच्छाई बताओ जाकर के ना। ये बुरे लोग अगर पूरी दुनिया में फैल जाएंगे ना तो कितने बुरे हो जाएंगे। आज यही सतलोक आश्रम करौथा, सतलोक आश्रम बरवाला और सतलोक आश्रम अब धनाना, ये जितने आश्रम है यहाँ सब बुरे लोग पैदा किए जा रहे हैं, और बुरे लोग पैदा करके पूरी दुनिया में फैला दिए गए। आज देखिए पूरी दुनिया में ये बुरे लोग फैल गए, आए थे यहाँ भक्ति करके परमात्मा को पाने के लिए, योगी बनने के लिए आए थे, और आज ये देखिए किस तरह भोग विलास में व्यस्त हैं, एक से एक लग्जरी गाड़ियों से। और अभी तो कहते हैं ना कि अभी तो कुछ बाकी है, अभी आगे आने वाले समय में आप देखिए क्या क्या होता है। अपने आप को कंट्रोल में रखिए, और आपके अंदर जो उथल पुथल हो रही ना, इस उथल पुथल को अभी भी संभाल लो, अभी भी अपने गुरु के लिए बोलना शुरू कर दो। हालांकि हमारा काम बोलना है, और मुझे पता है तुम करोगे अपने मन का, या जहाँ भीड़ जा रही वहीं प्रभावित होगे। बहुत कुछ एक लोग होंगे जो आज भी अपनी अंतरात्मा से मजबूती से खड़े होंगे, अपने गुरु पर किसी भी तरह का कोई मीन में कोई मतलब किसी तरह का वो नहीं समझेंगे, गलत भाव नहीं समझेंगे, और ये भी नहीं समझेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की वजह से आश्रम ये चल रहे हैं, या संत रामपाल जी वहाँ आश्रम में क्यों गए, या संत रामपाल जी वहाँ आश्रम में जाकर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो ये सब दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। ये जैसा जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत है गीतन तैसी, जो जैसा चाहता उसको वैसे दिखा देता लो। और फिर आप सब लोगों के बारे में परमात्मा ने अच्छी तरह देख लिया। बताइए है परमेश्वर सब देख लिया कि चाहे जितना इनके लिए गला काट के फेंक दो, लेकिन अगर इतना कह दें कि हाँ हमारे बेटा बेटी, अब कह भी रहे कि मेरे बेटा बेटी, अब मैं भारत को सोने की चिड़िया बनाऊंगा, गरीब किसान और मजदूर का ऊपर उठाऊंगा। जब तक जो एक एक गरीब किसान मजदूर ऊपर नहीं उठ जाएगा तब तक ये अभियान हम बंद नहीं करेंगे, चाहे बच्चे क्यों न बेचने पड़े। ओहो, यानी संत रामपाल जी महाराज अपने दोनों बच्चों को बेच देंगे तो पूरे भारत की सोनी कल्याण हो जाएगा, सोने की चिड़िया बन जाएगी। अरे उन दोनों बच्चों ने तो संत रामपाल जी महाराज को खुदे बेच दिया, आज उनके नाम से लूट खा रहे हैं। वो हत्यारे बलात्कारियों ने 5 महिला एक बच्चे की हत्या की, लेकिन आज तक जिस तरह से ये अपने संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य नहीं मिलने देते हैं, इस तरह ये बरवाला आश्रम के अंदर होने के बाद भी अभी तक आपने कहीं भी 5 मिनट का या 2 मिनट का वो वीडियो आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा, जिसमें वीरेंद्र संत रामपाल जी महाराज से बैठ के बात कर रहा हो, मनोज बात कर रहा हो, अनारो माई बात कर रही हो, अंजू मंजू बात कर रही हो। कोई वीडियो नहीं आया। वैसे जेल से रोज फोन आता था, हैं कहीं महेंद्र भगोड़ा बात कर रहा है, कहीं अंजू बात कर रही है, मंजू बात कर रही है, कहीं अनारो माई बात कर रही है, कहीं कोई बात कर रहा है, कहीं कोऑर्डिनेटर बात कर रहा है। अब किसी की बात नहीं हो रही है। अब ना तो स्टेट कोऑर्डिनेटर बात कर रहा बैठ करके, ना कोऑर्डिनेटर जाके बात कर सकता, और ना अंजू मंजू अनारो माई वीरेंद्र मनोज बात कर सकते, ना राम कुमार डाका, राजकपूर, राजेंद्र पुरुषोत्तम सैनी बात कर सकते। ये जितने सब देखिए फोटो में सब नजर आते हैं, इनको खड़ा किया जाता है कि जिसमें हम आप देख कर प्रभावित हो, लेकिन ये बात नहीं कर सकते संत रामपाल जी महाराज ना। आशीर्वाद तो साथ में जा रहे तो आशीर्वाद हाथ पर रख लिया तो कोई आशीर्वाद हो जाएगा क्या? चाहे जितना आशीर्वाद दे रहा हो, इस आशीर्वाद से क्या फर्क ना। कोई जिस तरह से अन्य लोगों को दूर कर रखा है, उस तरह वहां रहते हुए भी ये संत रामपाल जी महाराज से बात नहीं कर सकते। तो ये भगत भाइयों आप समझिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और हमें बहुत लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उसके लिए जिसने आवाज देना बंद कर दिया, जिसने अपने गुरु के प्रति, गुरु के साथ हो रहे अत्याचार या हुए अत्याचार की आवाज उठाना बंद कर दिया, जो हमारे भाई बहन मारे गए उनके लिए आवाज उठाना बंद कर दिया, तो ये समझ लीजिए आपका वही हाल होगा जो इन लोगों का हाल है।
अब देखो वो डीएसपी का प्रसंग कैसे ये बड़ी सूझबूझ के साथ, ये दैनिक जागरण पत्रकार हो चाहे ना हो, और बड़ी सूझबूझ के साथ वही पॉइंट उठाया जाता है जिसमें ये संत रामपाल जी महाराज के नाम के शिष्यों की दुखती नस पकड़ी जाती है, जिससे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बड़ा खुश हों। डीएसपी ने बड़े गोली मार ली। संत रामपाल जी महाराज कह रहे थे, वो मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हें फांसी लगाऊंगा और मैं तेरे खिलाफ बयान दूंगा। और जो वकील था जेके कक्कड़, वो भी कह रहा था कि संत रामपाल जी महाराज को तो जज फांसी देने जा रहा था। अब किसकी बात माने? उसकी वीडियो है, उसने कहा था संत रामपाल जी महाराज को फांसी देने जा रहा था। तब हमने प्रार्थना की कि साहब इनको फांसी मत दो, ये सब धर्म कर्म का काम करते हैं। तब उनको फांसी नहीं दी गई और तब जो है ना उनको आजीवन कारावास की सजा दी गई। वो आज भी हमारे पास वीडियो है, ये सब बनाऊंगा। और आज संत रामपाल जी महाराज कह रहे हैं कि वो डीएसपी ने खुद अपने गोली मार ली और खुश हो रहे, हा। ये तत्वदर्शी संत को जिस दुनिया से कोई लेने देना नहीं, तो इन बातों से हंसेगा, ये बातें करेगा इन हरामखोरों से। अरे हमें तो गुरु जी ने ज्ञान दिया था जयदेव जी का, कि जयदेव जी के दोनों हाथ काट के कुएं में डाल दिए थे ठगों ने, और कैसे ठीक हुए थे, कैसे निकाला गया था। इसके बाद भी वो जयदेव जी के साथ दोनों राजा के यहाँ रहे, लेकिन जयदेव जी ने कभी नहीं बताया कि महाराज इन्होंने मेरे हाथ काटे थे। बोले हमारे बड़े परम मित्र हैं, और उनको साथ रखा। और जब वहाँ से वो जा रहे थे माल पानी ले करके, ये लंबी कहानी है, कथा सब पता है आपको, तो रास्ते में ऊपर से गाज गिरी और दोनों मर गए। और साथ में भेजा था राजा ने अपने सिपाहियों को धन दौलत सब दे करके कि जाओ भाई इनके घर तक छोड़ के आओ, ये जयदेव जी के मित्र हैं, जयदेव जी के मित्र हैं। और जब रास्ते में छोड़ने जा रहे थे तो ऊपर से गाज गिरी, परमात्मा ने गाज गिरा दी और दोनों वहां मर गए। जब मर गए तो सिपाही सब लौट करके आए और वो पूरी कहानी बताई कि ऐसी सी बात हुई, रास्ते में दोनों मर गए। और जब जयदेव जी ने सुना तो दहाड़ मार के रो रहे थे कि हाय हमारे परम मित्र चले गए, इतना हमारा प्रेम था। और आज तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज तत्व ज्ञान की बात करेंगे। क्या वो डीएसपी ने अपने गोली मार ली थी तो हंसेंगे? अरे वो संत रामपाल जी महाराज है जिनको पता है कि सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर जहाँ स्वयं संत रामपाल जी महाराज विराजमान थे, बैठे थे, वहाँ 5 महिलाएं एक बच्चे को कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से पीट पीट करके संत रामपाल जी महाराज का सगा लड़का वीरेंद्र, सगा लड़का मनोज, राम कुमार डाका, राज कपूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, संत रामपाल जी और सगा भाई महेंद्र बोगड़ा, अंजू मंजू अनारो माई, ये सब उस कुकर में शामिल थे। 5 महिला एक बच्चे को कमरे के अंदर बंद करके लाठियों से पीट पीट करके तड़पा तड़पा करके मार डाला। कैसे उनके प्राण निकले होंगे। और तुम गद्दार सतलोक आश्रम धराना में जा करके नाम दीक्षा ले जा रहे हो। मर जाओ साले, चुल्लू भर पाए डूब के, भूल गए सब, क्योंकि तुम्हारे घर का कोई नहीं मरा। वही आज वीरेंद्र मनोज तो सतलोक आश्रम धराना में रह रहे। क्या संत रामपाल जी महाराज भूल गए क्या? उनको सब पता है। वही संत रामपाल जी महाराज हैं जो छुप करके जा रहे थे, और संत रामपाल जी महाराज ने कहा था मैं छुपा रहा इसलिए बच गया, और नहीं तो मुझे जान से मार डालते। वही संत रामपाल जी महाराज हैं जिनका अंदर जीना हराम कर दिया, जिनके बारे में संत रामपाल जी महाराज 2008 में बता दिया था कि मेरे बेटा बेटी 4 संतानें थी, मैं जानता हूं कितनी मेरी सेवा करते थे, अब मेरे लाखों बेटा बेटी हो गए। ये सब भूल गए। परमेश्वर ने कहा मैंने कभी मैं झूठ नहीं बोला, मैं कभी दोगली बात नहीं करता। ये सब भूल गए। ये आज हमारे गुरु 32 दांतों के बीच में क्यों हैं? ये तुम्हारा चाल चलन दिखाने के लिए कि तुम सुधर जाओ, लेकिन तुम सुधरने वाले नहीं हो, तुम गलत का विरोध करने वाले नहीं हो, तुम्हें केवल अपना स्वार्थ दिखाई देता है।
ऐसे आपका कभी कोई कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए आवाज उठाओ अपने गुरु के लिए। बाद बाकी इतिहास ये बन रहा है, ये सब त्रिकुटी पर वीडियो चलाए जाएंगे। दास कोई पवन और संजय की तरह लाग लपेट के बात नहीं करता, ये वही बात करता जिसमें लिखा हुआ जो तुम्हारे सामने पुस्तक है। ये आज हरामजादे कहीं सामने नहीं आ सकते। कौन पुस्तक ये छाप रहा है, कहाँ पुस्तक छपती है, आप लोग सवाल नहीं करेंगे। कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के बच्चे पर नाम दीक्षा क्यों दी जा रही है? पूरे भारत में, पूरे विश्व में, खुलेआम पूरे वर्ल्ड में नाम दीक्षा दी जा रही है। और उसका जिम्मेदार संत रामपाल जी महाराज का शिष्य, जो मूक दर्शक बने हुए आवाज नहीं उठा रहे हो। अरे तुम सब लोग फर्जी टेस्ट पर्चे पर नाम दीक्षा लेकर बैठे हुए घर में, लेकिन तुम्हें क्या, हमें क्या ले देना। लेकिन तुम्हारा इतिहास बन गया, ये सब त्रिकुटी में वीडियो चलाए जाएंगे कि तुम सब लोग कभी परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर नाम दीक्षा लेकर बैठे थे। क्या तुम्हें अकल नहीं थी कि एक तत्वदर्शन एक पर्चा बना के नाम दीक्षा देगा? राधा स्वामी पंथ में 30-32 करोड़ शिष्य, आसाराम जी के 6 करोड़ 7 करोड़ शिष्य, राम रहीम के शिष्य, तुम्हारे यहाँ तो एक शिष्य भी नहीं है। और तुम्हारे यहाँ पर्चा दिया रहा, और फर्जी पर्चा, कोई उसका माई बाप नहीं, कोई उसका साइन करता धरता नहीं, टोटल मार की फर्जी चल रहा खुलेआम, कोई इसका माई बाप नहीं, कुछ भी आपको पता नहीं, सारा गोलमाल है। तो आप आवाज भी नहीं उठाओगे तो आप कहाँ के हो? कहीं की नहीं बचे हो। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने 2001 में कह दिया था ये कबीर पंथ फेल होने जा रहा है। तो आज सब सामने आपके है। तो भगत भाइयों, इस तरह से आज जीने की राह पुस्तक का प्रमाण आपको दिखाया और परमेश्वर ने दया की। तो कल ये अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान, ये अनमोल पुस्तकों का कल खुलासा करूंगा। इन्होंने जो फर्जी पता डाला वहां कैसे डाल रखा। अब बताइए, फर्जी पता इसमें पड़ा हुआ है, ज्ञान जीने की राह में सब में। अब बताओ इनके खिलाफ कौन केस करेगा? शतलोक आश्रम धनाना के खिलाफ कौन केस करेगा? क्योंकि इस पुस्तक को कोई माई बाप ही नहीं है, बस संत रामपाल जी महाराज मालिक है। तुम सब, हम सब जो संत रामपाल जी महाराज का अपने आप को शिष्य कहते ना, हम आप लोगों को भी नरक में ठिकाना नहीं मिलेगा। नरक में ये जो कमीनापन हो रहा है ना पूरे भारत में, पूरे विश्व में खुलेआम, और आप सब लोग मूक दर्शक बैठे हो महाभारत में, धृतराष्ट्र की तरह देख रहे हो सब आंखें होते हुए। उनकी तो आंखें नहीं थी, आंखें होते हुए अंधे बने बैठे हो ना। तो मालूम है विदुर जी ने सच बोला था, और तुम्हारी सच बोलने की हिम्मत नहीं ना, तो परमेश्वर ने कहा वंश सहित नाश हुआ था। और ये तुम्हारे गुरु का काम है, और तुम्हारे गुरु भाइयों के साथ दगाबाजी हो रही, अन्य पूरे विश्व में झूठा प्रचार किया जा रहा है, और तुम सच्चाई जानने के बाद अपना मुंह बंद कर रखे हो। तुम्हारी क्या दशा होगी सतलोक में, क्या दशा होगी तुम्हारे परिवार की। इसीलिए परमात्मा ने कहा था इस सत्संग ध्यान से सुनो। अगर अपने वंश को, अपने परिवार को और अपने आप को बचाना चाहते हो तो आज से अपने गुरु के चरणों की सौगंध खाओ, और आज से अपने गुरु के लिए, अपने गुरु भाइयों के लिए और सच्चाई के लिए आवाज उठाना शुरू कर दो। 100 आदमी मांगे थे, 100 आदमी खड़े हो जाओ। क्या साला पूरे वर्ल्ड में संत रामपाल जी महाराज के सच्चे 100 शिष्य नहीं है? 100 शिष्य ही नहीं है पूरी दुनिया में। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने बरवाला कांड के पहले कहा था कि जिस दिन जब नेपाल के भक्तों को उन्होंने मारा था उस आश्रम के अंदर, और तब उन्होंने लिख के दिया था संत रामपाल जी महाराज लेटर, तब संत रामपाल जी महाराज ने कहा था कि जिस दिन मुझे 10 शिष्य मिल जाएंगे, सच्चे शिष्य 10 मिल जाएंगे, उस दिन मैं इनको छोड़ दूंगा। 10 शिष्य नहीं मिले संत रामपाल जी महाराज को, हम तो 100 कहते रहे। 100 इसलिए कहते रहे जिनकी औकात नहीं किसी आश्रम के बाहर संत रामपाल जी महाराज तस्वीर लगा दें। अब तो संत रामपाल जी महाराज को सतलोक आश्रम धराना से बाहर लाने में 1 मिनट नहीं लगेगा, चुटकी बजाते धराना से बाहर आएंगे। लेकिन तुम्हारे अंदर का जमीन नहीं अलाउ कर रहा है। यार 100 आदमी नहीं हो, अपने गुरु के लिए 100 लोग बोलने के लिए नहीं खड़े हो सकते। यार इतने साल तक चिल्ला रहा हूं कि 100 आदमी आ जाओ अपने गुरु के बोले, नहीं हिम्मत पड़ रही। क्या 100 आदमी तैयार हो जाएं?
100 कितने होते हैं? हाँ, इतना जरूर कहोगे, रामचंद्र गाली देता है, रामचंद्र कुत्ता गधा सुअर बोलता है, गुरु जी ज्ञान के खिलाफ बोलता है। लेकिन नहीं तैयार हो, आज भी तैयार नहीं होगे। सारे काम अपने घर के करोगे, लेकिन अपने गुरु के लिए 100 आदमी ना स्वयं तैयार होगे और ना किसी को तैयार होने के लिए कहोगे। तो ये हमारे आपके सब वीडियो बन रहे हैं, ये सब त्रिकुटी में पता चलेगा। इसके बाद कोई माफी नहीं होगी। हद हो गई, साला 100 आदमी नहीं मिले, वैसे लाखों लोग मिल जाएंगे। 100 आदमी नाम नहीं लिखाए कि रामचंद्र जी अपने गुरु के लिए मैं तन मन धन अर्पित करता हूँ। अब ऐसे बड़ा ज्ञान कहेंगे, तेरा तुझको तन मन धन है, सब कुछ तेरा, तेरा तुझको क्या अर्पण क्या लागे मेरा। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने कहा था, जब तुझे अर्पण करने पड़ेगा ना तो कलेजा फटेगा तेरा। तो तुम लोग कलेजा फटते हैं कि हम कहीं जेल ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। हम जानते हैं सब, कहीं ये ना हो जाए, डर है। जो होना होगा तो होएगा होएगा। तो भगत भाइयों, अभी भी समय, अभी हम कह रहे 100 आदमी तैयार हो जाओ, 100 आदमी तैयार हो। ये भीड़ ना देखो, लेकिन तुम्हारे अंदर भय है। अरे यार, उनके साथ तो नेता हैं, उनके साथ मंत्री हैं। तुम परमात्मा को परमात्मा नहीं मानते, तुम गुरु को गुरु नहीं मानते। तुम्हें आज भी मौत से डर है, मौत का डर है। तुम्हें आज भी जेल का डर है। तुम गुरु को कुछ नहीं मानते हो। अपने गिरेबान में झांक के देखिए। परमेश्वर ने कहा था, करोड़ों वर्षों से तुम तरस रहे हो सतलोक जाने के लिए, और इसी जन्म में अपना सुधार कर लो, इसी जन्म में पार हो जाओ लो। पता नहीं दोबारा कोई जन्म मिले नहीं मिले, लेकिन फिर भी अपने गुरु की एक बात नहीं मान लो। अभी भी मौका है, अभी भी मौका है। आवाज उठाओ, अभी मौका है। 100 आदमी तैयार हो जाओ, खड़े हो जाओ सीना तान के, यहाँ भगत जी हम साथ में चलेंगे। आप बताओ। और करना कुछ नहीं था, कोई लठ नहीं चलाने थे, केवल 100 आदमियों को अलग अलग ये सारे सबूत याद करने थे। या आपको एक वो करेंगे, मीटिंग करेंगे, रैली करेंगे, जिसमें सबको तैयार करेंगे। सब लोग अलग अलग एक एक चीज अपना बोलेंगे, और ये जिसमें 100 आदमी जहाँ खड़े होंगे लाइन वार, सब अलग अलग एक एक पॉइंट सबको देंगे अलग अलग बोलने के लिए। आप केवल उसी टॉपिक पे आप पूछोगे तो पूरी दुनिया तमाशा देखेगी। पत्रकार मीडिया सब आएगी तो पूरी दुनिया तमाशा देखेगी। ये फर्जी वाला साला पूरे वर्ल्ड में खुलेआम फर्जी चल रहा है, सारा काम फर्जी। और हम आप लोग अपने गुरु के लिए आवाज उठा सकते हैं? यार कितने हम कमीने, कितने नीच हैं, हैं? यार जरा से भी हमें आप सोच नहीं लगती यार, हम इंसान है क्या? सदना जी के सत्संग सुनोगे तब बड़ा खुश होगे, लेकिन आज जीते जी आप अपने गुरु के लिए समर्पित नहीं हो तो याद देखना, ये सब वीडियो हमारे आपके त्रिकुटी में सब चलाया जाएगा। अभी भी सुधर जाओ। अभी हम कहते हैं समय है। गुरु जी जेल से बाहर आ गए हैं, और धनाना से बाहर आने में 1 मिनट का टाइम नहीं लगेगा कि 100 आदमी खड़े हो जाओ। जिस दिन तुम 100 खड़े हो जाओगे ना, उस दिन 1000 खड़े हो जाएंगे। और 100 आदमी को जब पूरी दुनिया देखेगी कि पूरा वर्ल्ड में फर्जी वाला चल रहा है, तो उससे 1000 खड़े होंगे, लाखों खड़े होंगे। नेता मंत्री सब ये वहां कैसे जा रहे हैं? अरे अब तो इतना बढ़िया मौका है कि सारे नेता मंत्री अधिकारी सब फंसेंगे, कहीं कोई मुंह दिखाने काबिल नहीं बचेगा अगर आप 100 लोग खड़े हो जाओ। लेकिन ना, पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता। खैर कोई बात नहीं, आपको समझ में आए तो आना है। हम तो अपना प्रयास करते रहेंगे और हमेशा आप लोगों को प्रोत्साहित करते रहेंगे। आप जागो या ना जागो, आपकी मर्जी। और फिर तो परमात्मा ने कहा है कि अपना किया भोगेगा, जो करेगा वो पावेगा। तो इसलिए भगत भाइयों, अभी भी अगर भेजे में कुछ बात पड़ जाए तो अभी भी तैयार हो, तैयारी करो और आगे आओ। लेकिन आगे फिर वही है, सिर साटे की भक्ति है और कुछ नहीं। बात ये नहीं है कि मार पड़े तो भाग पड़ो, लूट पड़े तो कूद पड़ो, तिमिर दूध पवन ठग की तरह। तो भगत भाइयों, अभी आपको गुरु पर कोई भरोसा नहीं। अब गुरु पर भरोसा हो जाएगा ना जिस दिन, उस दिन ये गुंडे अपने आप संत रामपाल जी को ससुर का आसन धना से बाल ले आएंगे। लेकिन ये जानते हैं कि तुम 100 आदमी इकट्ठा नहीं हो सकते।
हम करोड़ों को इकट्ठा कर सकता हूं, लेकिन तुम 100 ईमानदारी आदमी को इकट्ठा नहीं कर सकते। तो वो सोचते हम सफल हैं और आप लोग सोचते वो सफल हैं, लेकिन तुम्हारी दोनों की भूल है, दोनों असफल हैं। आपकी सोच, जो सोच रहे वो सफल है, वो सफल नहीं है, ये तुम्हारी गंदी सोच है। वो सोचते हैं हमारे साथ करोड़ों, हम सफल हैं, सफल नहीं है, उनकी गंदी सोच है। तो इसलिए अपनी आवाज बुलंद करो, नहीं तो इस बार आने वाले समय में आप हम सब लोगों की इतिहास ऐसा बनेगा ना कि सदियों याद किया जाएगा कि साला करोड़ों शिष्य अपने आप को कहते थे एक से एक धुरंधर, और अपने उस संतराम पाजी माँ को 10 शिष्य नहीं मिले। खुलेआम पूरा फर्जी वाला चल रहा था, एक एक चीज फर्जी, कोई असली नहीं। तत्व ज्ञान के अलावा संतराम पाजी माँ जो तत्व ज्ञान दे रहा है उसका कोई नहीं आज तक बना। अब बने तो राष्ट्रीय समाज सेवा से गुंडों बने, या पवन के, या संजय के, या अन्य के बन गए। और हम तो भगत जी इसलिए किसी को अपने पीछे न लगाता हूं और ना किसी के पीछे लगता हूं। तो अभी भी समय है, अगर आप लोग अपने गुरु के लिए तैयार होते हो तो आवाज बुलंद करो, लेकिन ये नहीं कि आज टर टर किया और कल चुपचाप बैठ जाओ। ये हम देख रहे हैं 2016 से 2026 तक यही देखते रहे। बहुत लोग दींग मारते थे, लेकिन बंदी छोड़ने में हर जगह बचाया। क्यों? बंदी छोड़ जानते थे कि रामचंद्र को नहीं पता है ये कितने हरामखोर हैं। देखो कैसे कैसे 2016 से अभी तक कैसे कैसे लोग बदलते बदलते, जिन पे इतना भरोसा था, शशभूषण, वो हरीश मुजफ्फरनगर का, बिजनौर का, कितने लोग थे, हजारों लाखों आए गए, लेकिन जब काम का नंबर आया तो उल्टा हमारे खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन अंत में रिजल्ट क्या नहीं मिला? क्या मिला रिजल्ट? कहीं के नहीं रहे, धोबी कुत्ते न घर के न घाट के रहे। कहाँ चला गया काकभूषुंड जो कह रहा था कि संतराम पाजी महाराज ने हमें निर्मित बनाया, हम उनका करेंगे। अब नहीं जा रहा वहां दिखा मिलने के लिए, कहाँ मर गया अब नहीं जा रहा कि हाँ संतराम पाजी महाराज जी आपको जिनकी चाहती हम आ गए हैं। तब तो बड़ा टीम आता था कि जेल में हमारी खबर पहुंचा दो कि आपको जिनकी चाहती काकभूषण की वो आ गए हैं। अब कहाँ मर गए सब? यही है, शशभूषण सरेंडर कर दिया, अब काम खत्म। अब ये सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? हमारे साथ के ग्रुप लोग जो कुछ बोल रहे थे वीडियो में, वो भी सन्नाटा छा गए। यार ये सन्नाटा एकदम छा गया। केवल अब मैनेजमेंट के लोग बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा मैनेजमेंट के खिलाफ। तो समय रहते अभी भी सुधर जाओ, बात बाकी आपकी मर्जी। ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20वां पुस्तक है। इसमें संतराम पाजी में सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें चुहानी धाम कांड के लिए बरवाला कांड तक पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर पवन तक, संजय तक जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया है। जिस भगत भाई बहन को PDF चाहिए, वो जितने भाई बहन जुड़े उनसे जुड़ करके PDF प्राप्त कर सकता है। 212 पेज की पुस्तक है। आप पुस्तक 212 पेज अपना फोटो कापी करा निकलवा लीजिए और पढ़िए। सत साहिब, बंदी छोड़, श्री संतराम पाजी महाराज की जय हो। हम सभी भाई बहन मिलकर के परमात्मा की जय बोलते हैं और रक्षा मंत्र पढ़ते हैं। बंदी छोड़, पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री संतराम पाजी महाराज की जय हो। सतगुरु शरण शरणवाई, शरण गए कुछ भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई, रोग शोक सब छिद्र व्यापे, सन्मुख न ठहराई, जय रग्नि तन निकट न आवे, दूरी जात रंगाई, वीर बिताल बाण न लागे, जम के कोट ढाई, 98 पूर्ण मूठ न लागे, उलट ताई धर खाई, बैर करे सोए दुख पावे, सुरत शब्द मिल जाई, कह कबीर हमजम दल पे लिया, सतगुरु लाख दुहाई, कह कबीर हमजम दिल पे लिया, सतगुरु लाख दुहाई। सत साहिब, बंदी छोड़, पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री संतराम पाजी महाराज की जय हो। परमात्मा की जितनी भी प्यारी आत्माएं जुड़ी हैं उनको सबको सत साहिब जय हो। बंदी छोड़ की सत साहिब।